Hello students. See, today's topic is on working capital. Working capital means that capital which is used to carry out the day-to-day business activities. जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं. आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, जैसे ही आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करके हो जाएगा, आपका सेकेंड रिक्वायरमेंट होगा कि यू हैव टू एस्टिमेट व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. So, a business firm require funds to store adequate raw material in stock. तो हर एक business firm को adequate raw material चाहिए और it should be in stock. तो उसके लिए जो fund का requirement होता है उसी को working capital requirement कहते हैं. So, a firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold in cash or on credit basis. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. जो क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए जाते हैं उससे कैश इमीडिएटली आपको नहीं मिलता. सो द फर्म हैव टू अरेंज फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड एंड द कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स. सिंस uncertainty is always a feature of a business, some excess cash also should be maintained to meet the unexpected expenses. So working capital in short आप बोल सकते हो वो कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में यूज किया जाता है उसी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं. लाइक रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे आपको अमाउंट चाहिए, फिनिश स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा तो कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है. सेम वे आप गुड्स को सोल्ड करते हो क्रेडिट बेसिस में, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट चाहिए होता है. तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो है, जो जैसे कि आपको कोई ओवरहेड्स पे करना है उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होता है. तो ये जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए उसी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं. ओवरहेड मीन्स ये ब्लू बॉक्स में दिया गया है. ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो बिजनेस को रन करने के लिए इनडायरेक्टली यूज किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फीस, अकाउंटिंग फीस के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर, टैक्सेस, टेलीफोन बिल, ट्रैवल एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. तो ये सारे ओवरहेड्स हैं और जो आपको बिजनेस को रन करने के लिए ये सब की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए आपको कैपिटल अमाउंट चाहिए और वो कैपिटल अमाउंट को वर्किंग कैपिटल कहते हैं. नाउ दस अ फर्म, बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग. और उनको ये अमाउंट किस लिए चाहिए होता है यहाँ पर दिया हुआ है. फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए. फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने के लिए, लाइक बिल रिसीवेबल है तो उनको रिसीव करने के लिए या बिल रिसीवेबल्स के लिए फाइनेंसिंग चाहिए. वो फाइनेंसिंग क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के थ्रू फुलफिल किया जाएगा. एंड ऑल्सो फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज एसेट्स, तो इन एसेट में जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं. द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज. Some authority consider working capital as equivalent to excess of current asset over current liabilities. तो जो excess है current asset over current liability को, तो कुछ thinkers कहते हैं excess of current assets over current liability is known as working capital. और जेस्टनबर्ग डिफाइन करते हैं working capital means वो capital है which is an excess of current assets over current liabilities, and he also called it as a net working capital. Jestenberg does not call it as working capital. ये इसको working capital नहीं बोलते हैं. He preferred to call it as circulating capital. और ये भी आप समझ गए होंगे इसको circulating capital इसके लिए बोलते हैं because it is used to fulfill all the day-to-day requirements in a business. And according to J.S. Mill,
जेएस मिल कहते हैं जो सम है सारे करंट एसेट्स के, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और इसको ये ब्रॉडर एप्लीकेशन मानते हैं, और ही टेक्स इनटू कंसीडरेशन, ये सारे करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल के अंदर कंसीडर करते हैं, एंड ही कॉल इट एज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ बिजनेस. सी द फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट. जो फर्म है जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. वेयर एज जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिक यूटिलिटी मीन्स ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन स्मॉल वर्किंग कैपिटल, बिकॉज यहाँ पर कैश इनफ्लो है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैश है, दैट इज वाई यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा. सो manufacturing organization which is dealing in essential product or daily consumption goods require less working capital, whereas public utilities or likewise public utility concern have to maintain small working capital because there is a continuous flow of cash from their customer. और वही अगर आप दूसरे तरफ से देखोगे तो जो लग्जूरियस प्रोडक्ट में डील करते हैं उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा. ट्रेडिंग, मर्चेंडाइजिंग एजेंसी और मर्चेंडाइजिंग फर्म ऑल्सो रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, पब्लिक यूटिलिटीज को कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, वेयरएज जो ऑर्गेनाइजेशन लग्जूरियस आइटम में डील करते हैं उनका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा. ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग फर्म का भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेयर ही होंगे, कम लोग आते हैं परचेज करने के लिए, तो यहाँ पर उनका कैश इनफ्लो कम है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैश नहीं है, जिसके वजह से उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा. नेक्स्ट सी साइज ऑफ बिजनेस, ये भी डिपेंड करता है. अगर फर्म का साइज या फर्म लार्ज स्केल ऑपरेशन करती है तो इट रिक्वायर अ मोर वर्किंग कैपिटल. क्यों ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए? बिकॉज उनको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा, उनको ज्यादा ओवरहेड्स पे करना होगा, तो ये सब चीजों के लिए उनको ज्यादा अमाउंट चाहिए. देयरफॉर इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सेल. वॉल्यूम ऑफ सेल भी डिपेंड करता है कि उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा होगा. लाइक यहाँ पर द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर. अगर सेल्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा सो देयर इज अ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और अगर सेल्स का वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल. अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबा है देन इन दैट केस इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो उस केस में उनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन साइकिल लंबा होगा तो उनको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल स्टॉक में रखना होगा. वो स्टॉक में मेंटेन करने के लिए उनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा. और वही सेम अगर मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन साइकिल छोटा होगा तो इट रिक्वायर अ लेस वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करके रखना. व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा होगा यानी कि सेल्स ज्यादा चल रहा होगा, तो उस केस में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. और अगर कंट्री में रिसेशन टाइम चल रहा है यानी कि सेल्स कम होते जा रहा है, तो उस केस में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा. नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स. इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज, अगर उनको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है
और वो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, छूट देकर कोई क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज कैश का इनफ्लो नहीं है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैश नहीं है। तो जहां पर कंटिन्यू कैश नहीं आता है या फिर कैश का इनफ्लो कम होता है, वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। वही अगर क्रेडिट टर्म ऑफ परचेज अच्छे होंगे और टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स कम लिबरल होंगे, यानी छूट अगर आप कम दे रहे हो, देन इन दैट केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी reduced. नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल जिसमें वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स इंक्लूड करा जाता है, जिसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स और या कलेक्शन पॉलिसी इंक्लूड की जाती है. अगर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अच्छे हैं, सो इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो. अगर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अच्छा है तो कैश इनफ्लो अच्छा होगा. और अगर क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो वहां पर जरूर कलेक्शन ऑफ फंड के प्रॉब्लम आएंगे. तो जहां पर कलेक्शन ऑफ फंड के प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पर पॉसिबिलिटी है कि बैड डेब्ट्स भी होंगे. अगर बैड डेब्ट्स होंगे तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. वही अगर आपका क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अच्छा नहीं है या फिर आपका अच्छा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, अच्छा नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. नेक्स्ट, ग्रोथ और एक्सपांशन. तो यहाँ पर एक और चीज है, अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रही है तब, तो ग्रोइंग कंपनी को हमेशा फंड कंटिन्यूअसली चाहिए होगा टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन. इन दिस केस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी. यहाँ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रेड्यूस. वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे जा रहा है तो कैश इनफ्लो बना रहेगा, कैश ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता रहेगा. तो अगर कैश बराबर आ रहा है, कैश बराबर बना हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा. और अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बराबर से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैश इनफ्लो रुक जाएगा. जहां पर कैश इनफ्लो कम हुआ वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक अगर फंड्स दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को जब चाहिए तब, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा. और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक फंड्स देने के लिए रेडी नहीं है या फिर फंड्स देते हैं लेकिन जब जरूरत होती है तब नहीं देते, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा. सो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ये सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं. लेट अस से इट अगेन. वन इज नेचर ऑफ बिजनेस, second is size of business, third volume of sales, production cycle, business cycle, terms of purchases and sales, credit control, growth and expansion, management ability, or last point is external factor. Thank you. Rest of the topic we will continue in next video.